नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। मैं हूं रोहित वर्मा। इस वक्त मेरे साथ सुंदर लाल जी हैं। परिचय दे देता हूं मैं। सिकंदरपुर बड़ा गांव से सरपंच हैं और गुरुग्राम ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक भी हैं भाजपा गुरुग्राम के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने। धन्यवाद जी। सर, मानेसर नगर निगम बन गया, उसकी सौगात मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, 2021 में दे दी है। तो अब नगर निगम में सुविधाएं कैसी होंगी, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी जब ये नगर निगम बन रहा है? पहले तो सारा गांव में प्रधान होते थे, सरपंच होते थे, तो अब कैसी सुविधाएं, आपका क्या विजन क्या है अभी? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का अपने यहाँ गांव में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का और पटौदी के विधायक श्री सत्यप्रकाश जी जरावता जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने 24 दिसंबर 2020 को मानेसर नगर निगम का नए नगर निगम जो कि प्रदेश का 11वां नगर निगम बना है उसका नोटिफिकेशन कराया था। उसके लिए मैं विधायक पटौदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में मानेसर को अलग से नगर निगम की एक सौगात यहाँ के निवासियों को दी गई है। गुड़गांवा सरपंच एसोसिएशन 2018 से ही गुड़गांवा नगर निगम में शामिल ना होने का विरोध कर रही थी, क्योंकि गुड़गांवा नगर निगम एक बहुत बड़ा दायरा था जहां वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे जो होने चाहिए। अब चूंकि 24 दिसंबर 2020 को प्रदेश का 11वां नगर निगम मानेसर बन गया है, इसमें 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 95 एक बहुत सीमित दायरा हो गया, जिसमें बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं आने वाले समय में जब भी यहाँ चुनाव होंगे और यहाँ की जो छोटी सरकार चुन के आएगी, आने वाले 5 सालों में मानेसर नगर निगम भारत का नंबर 1 नगर निगम होगा। अभी आप जहाँ से सरपंच हैं, सिकंदरपुर बड़ा से, क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे, इसके बारे में कुछ कहिए। क्या विकास कार्य थे? मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में लगभग सरकार से, CSR से या सरकार की जो दूसरी, चाहे वो केंद्र सरकार की राशि हो या स्टेट गवर्नमेंट की राशि हो, उसके माध्यम से 10 से 12 करोड़ रुपए के विकास कार्य हम इस 5 साल में करवा पाए हैं बगैर पैसे होते हुए, जो कि पूरे पैसे सरकारों पे या CSR पे या बिल्डरों पे डिपेंड थे। जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें, मेरे सरकारी स्कूल की आप हालात देखते 2018 में 19 में, तो वो बहुत बुरे हालात थे। परफटी कंपनी है हमारे यहाँ मानेसर के पास, जिसने उस स्कूल को अडॉप्ट किया है और लगभग अब 2 करोड़ रुपए के काम करा के उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देख सकते हैं कि भाई कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल को भी फेल कर सकता है। आज की डेट में ये हालात बने हुए हैं सरकारी स्कूल के। दूसरा, हर घर से कूड़ा, नगर निगम तो अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी कुछ दिनों में नगर निगम की गाड़ियाँ शुरू हो जाएगी गाँव में, लेकिन पिछले 3 साल से हम हर घर से कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। गांव में सफाई की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, गांव में हर गलियां पक्की है, गांव में सोलर लाइट बिल्डरों द्वारा, प्राइवेट कंपनियों द्वारा 150 से ऊपर सोलर लाइटें लगी हुई हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है गांव में जो हम ना करा पाए हों। सिर्फ और सिर्फ एक जो ये अपनी बस की जो सुविधा होती है वो भी हमारी मंजूर हो गई थी, लेकिन ये कोरोना काल ऐसा चल गया, इस वजह से हम वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। नहीं तो 100% काम हमने गांव के विकास कार्य, और हमने नहीं, हमारे गुड़गांवा ब्लॉक की जितनी भी पंचायतें, सभी पंचायतों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया अपने 5 साल में। अच्छा सरपंच जी, कोरोना काल की बात करिए, उसमें लाजमी है अस्पतालों का सवाल उठना। अस्पतालों की क्या हालत है आपके? हमारे यहाँ की स्थिति बिल्कुल उलट है, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कोरोना काल में जब बिल्कुल पीक पर था कोरोना, उस टाइम भी यहाँ की जो खासकर मैं आपको पहले बता दूं माइग्रेंट लेबर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो आसपास है, किसी गांव में 2 लाख लोग भी रह रहे हैं, किसी में 1 लाख लोग भी रह रहे हैं, किसी में 50,000 भी रह रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ 50,000 से कम लोग रह रहे हों। तो यहाँ बहुत भयानक स्थिति थी लोगों को वो पलायन वाले मामले में लेके ना। उस टाइम हमारे आसपास के सभी सरपंचों ने, चाहे वो रामपुरा सरपंच हो, चाहे वो नौरंगपुर सरपंच हो, चाहे वो नखड़ोला सरपंच हो, चाहे नाहरपुर हो, चाहे वजीरपुर हो, सभी पंचायतों ने अपने गांव के फंड से
लोगों से चंदा इकट्ठा कर, किसी ने 28 दिन लंगर चलाया, किसी ने 30 दिन लंगर चलाया, किसी ने 32 दिन लंगर चलाया। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, उपायुक्त महोदय गुरुग्राम मेरे यहाँ जब हमने जिस दिन शुरुआत की थी खाने की, उस दिन खुद आके वहाँ की व्यवस्था देख के गए थे। उसके बाद स्थानीय एमएलए 3-4 बार वहाँ विजिट किया और डेली 4 से 5 हज़ार लोगों ने मेरे सरकारी स्कूल में उस लंगर में भोजन लिया है दोनों टाइम। जब बिल्कुल पिक पे थी तब भी हमारे यहाँ कोई कोरोना के मामले नहीं थे। 2-3 मामले गांव में आए थे, लेकिन वो सभी मारुति कंपनी से संबंधित जो लोग थे वहाँ उनके टेस्ट हुए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन वो 10 से 12 दिन में बिल्कुल रूटीन में आ गए थे। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति, ना कोई ट्रेजेडी, ना कोई ऐसा मामला आया कि कोरोना से यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आई हो। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा सर, अभी हरियाणा में निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें थोड़ी सी भाजपा की स्थिति देखी जाए तो थोड़ी डामाडोल लग रही है। अगर 7 निकाय चुनाव में देखे जाएं तो उसमें 2 पर लगभग, 1 पे मेयर और 1 पे अध्यक्ष पे भाजपा जीती है, बाकी 5 पे हार गई। क्या लगता है, मानेसर अगर नगर निगम अगर बनता है, उसमें चुनाव होते हैं, क्या मतलब भाजपा जीतेगी? देखिए, अभी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि चुनाव अभी हुए हैं और उसमें हम रेवाड़ी नगर परिषद और पंचकुला नगर निगम, ये 2 चुनाव हम लोग नगर परिषद के जो अध्यक्ष के लिए और नगर निगम के मेयर के लिए हम ये चुनाव जीत पाए हैं। उसके बाद हम सोनीपत, अम्बाड़ा, विशेषकर अम्बाड़ा हमारे लिए हारना थोड़ा सा नुकसानदेह है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अम्बाला गढ़ भी है, अगर एक तरह से बीजेपी का गढ़ भी है ना। अम्बाला हमारे यहाँ गढ़ था भारतीय जनता पार्टी का और उसको हारना कहीं ना कहीं, तो उस पर हम चिंतन कर रही है पार्टी की भी ऐसा क्यों हुआ है। और हमारे यहाँ भी मुझे लगता है, क्योंकि ये पूरी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी, पूरा दक्षिण हरियाणा ही यहाँ, अगर हम 2-3 सीट की बात करें तो वो छोड़ दे तो बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी से ही समर्थित है पूरा हमारा क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। कहीं किसान आंदोलन का फर्क तो नहीं पड़ गया इस नगर निगम चुनाव में? जो निकाय चुनाव हुए थे, किसान आंदोलन का कुछ फर्क तो नहीं? इन चुनाव में किसान आंदोलन का मे भी उधर सोनीपत या अम्बाड़ा में ऐसा मान सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके की ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। और किसान आंदोलन पे भी अगर हम बात करें तो सरकार के कृषि मंत्री, आज तो खुद प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में आज ही के दिन किसानों से अपील की है कि वो अपना धरना समाप्त कर दे। सरकार जब बार बार कृषि मंत्री उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, तो किस चीज़ का किसान? और 26 तारीख को जो इन्होंने किया है, तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, वो किसान हो सकते हैं क्या? जो देश के लाल किले पे झंडा फहराने पहुंच गए, उनको हम किसान कह सकते हैं? देश का, हमारे देश का अन्नदाता ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया है। 26 जनवरी को मैं देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, सभी से अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। मतलब आपका ये जो कहना है कि किसान आंदोलन, इसमें कोई किसान नहीं है, मतलब सब जो किसान थे वो 26 जनवरी तक कुछ संख्या में वहाँ किसान थे, उससे पहले भी नहीं थे किसान, लेकिन 26 जनवरी को जो इन्होंने तांडव मचाया है देश की राजधानी में लाल किले पर, उसके बाद जो असल किसान थे वो लोग इस आंदोलन से बाहर हो गए, वो लोग छोड़ के चले गए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, टीवी पे खुद आके उन्होंने कहा है कि हम जो आराम से धरना दे सकते थे उसके लिए हम किसान आंदोलन में साथ थे, लेकिन जो ये तांडव मचाया है 26 जनवरी को, उसके बाद हम अपना समर्थन इस आंदोलन से वापसी ले रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे, इन उपद्रवियों के साथ मिलकर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उपद्रवियों में अगर कहा जाए तो दीप सिद्धू, जिन्होंने वहाँ पर झंडा फहराया जाके, बाकी उनका भाजपा से थोड़ा सा अगर फोटोज़ देखी जाएँ तो मोदी साहब के साथ भी है, सनी देओल साहब MP हैं, उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं आप इसको कैसे, आप किसानों से कैसे जोड़ सकते फिर दीप सिद्धू को, अगर भाजपा से उनका? सर आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर वो भाजपा के कार्यकर्ता, या आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि फ़ोटो खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ोटो कोई भी खिंचा लेगा किसी के साथ, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आज की डेट में वो 70 वकीलों की फौज खड़ी कर रही है इनके लिए? अगर दीप सिद्धू भाजपा का आदमी है तो भाजपा खड़ी करे ना उनके लिए वकील।
कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ेगी उनके लिए वकीलों को खड़ा करना। भाजपा का कार्यकर्ता देश में पूरा समर्पित है, वो ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जिससे पार्टी की छवि, देश की छवि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचे। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का नाटकबाजी है, ड्रामाबाजी है। जो भोले भाले किसान तो उनको गुमराह करना, और दीप सिद्धू जैसे आदमी भाजपा के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल समर्पित है, वो देश के लिए, पार्टी के लिए जान की बाजी लगाए थे, ना कि वो तिरंगा लेकर लाल किले पर चढ़ जाएंगे। अच्छा, इसमें मतलब कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया, मुझे ऐसा लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्षी जो पार्टी है उसने हाईजैक कर लिया, ये जो आंदोलन हो रहा है उसे हाईजैक कर लिया। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कभी किसान आंदोलन में किसान घुसने ही नहीं देते उनको, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये विपक्षी पार्टी? पीछे मैं एक दिन स्टेटमेंट टीवी के माध्यम से ही देख रहा था, उसमें रणदीप सुरजेवाला वहाँ हाथ में माइक लिए हुए थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्हें तो भगा दिया गया था कांग्रेस पार्टी के। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते। छोटी सी भी कोई वारदात होती है, राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता है, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ जाता है, सोनिया गांधी का ट्वीट आ जाता है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस समर्पित जो नेता हैं या ऐसी जो विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती, सिर्फ उनसे समर्पित या आंदोलन बच गया है। किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, मैंने किसान आंदोलन, अभी नगर निगम का चुनाव जो है उसकी बात चल रही थी, मैंने किसान आंदोलन इसलिए मैं बीच में मुद्दा लाया क्योंकि कहीं ना कहीं मानेसर नगर निगम में चुनावों पे इस मुद्दे का पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखा जाए इनडायरेक्ट तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ पड़ेगा। तो वही मैं फिर से, चुनाव मानेसर में होने वाले हैं, बीजेपी जेजेपी गठबंधन में आएगी, अलग अलग लड़ेगी? नहीं, अभी हमने मिलकर ही लड़े हैं पूरे, जो ये 7 चुनाव हुए हैं तो उसमें हमारी पार्टी ने, जेजेपी का हमारा प्रदेश में गठबंधन है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। आगे भी जो हमारे चुनाव होंगे, वो चाहे वो नगर निगम मानेसर के हो या गुड़गांव के हो, तो वो दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आप किसके लिए दावेदारी कर रहे हैं? मैं तो पार्टी, मैंने आपको बताया, मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ भाजपा गुरुग्राम का जिला संयोजक हूं, और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा। कुछ उत्तराखंड में अभी जो त्रासदी हुई है बहुत दुखद है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई है, बिल्कुल मैं उन लोगों के लिए अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से, अपने ज़िले की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, और लोगों से अपील भी करता हूं, जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर, उसमें हमारी सारी तीनों टीमें, आर्मी की भी वहां पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी है, सभी जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं वो भी अब धीरे धीरे वहाँ जाने लगी हुई है। और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, एक टनल में शायद 35 लोग फंसे हुए हैं, कुछ 12 लोगों को उसमें से ज़िंदा निकाला गया है। तो अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और प्रार्थना भी करता हूँ कि जितने लोगों को हमारी सरकारें बचा ले, हमारी सेनाएँ, हमारी सुरक्षा एजेंसी बचा ले, वही हमारे लिए बड़ी ही सुखद रहेगा। और साथ ही हम अपनी तरफ से भी, अपने एसोसिएशन की तरफ से भी जो हमारे से मदद बनेगी इस त्रासदी में, वो हम अपने ज़िले की तरफ से भी बिल्कुल इसमें भिजवाएंगे। बहुत सुंदर काम। अच्छा सर, मान लेते हैं कि आपको भाजपा ने कोई दे दिया आपको कि या तो नगर निगम अध्यक्ष का या मेयर का, जो भी है, आपको अगर दे दिया, सबसे पहला काम अपने नगर निगम के लिए क्या करवाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस पर हम काम करेंगे। और रही बात काम की, हमने आने वाले 5 साल में, हम रहें या हमारे कोई साथी रहें, आने वाले 5 साल में, क्योंकि मानेसर नगर निगम एक बिल्कुल सीमित दायरा है, बहुत छोटा नगर निगम है, शायद देश का सबसे छोटा नगर निगम हो आज की डेट में अगर हम बात करें तो। और ये हमारे स्थानीय एमएलए साहब और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की दूरगामी सोच है, जो उन्होंने मानेसर को नगर निगम बनाया है। तो हम और हमारी जो यहाँ की जो टीम रहेगी, चाहे वो यहाँ के मेयर साहब हो, चाहे वो यहाँ काउंसलरों की टीम हो, उन सब का एक ही उद्देश्य रहेगा कि मानेसर नगर निगम को भारत का नंबर नगर निगम कैसे बनाना है। जी, उसी पे हम काम करेंगे। अभी लगभग इन पंचायतों से यहाँ 400 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हमने नगर निगम मानेसर को दी है। फंड है हमारे पास, इंडस्ट्री जोन है यहाँ,
हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ, जिनसे रेवेन्यू बहुत जाना है। तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ काम कराने से मतलब है। अभी आप थोड़ा सा देर पहले आते तो मैं आपको नगर निगम मानेसर की गाड़ियाँ दिखाता भी यहाँ से। इन रोडों पे घूम रही है, अभी स्टार्ट कर दिया है मानेसर निगम ने अपना काम शुरू कर दिया है। और उम्मीद करते हैं कि जगह जगह जो रोड टूटे हुए हैं, बहुत जल्दी हम इन सभी कामों को जो जो यहाँ ज़रूरत है, इन सोसाइटियों के साथ मिलकर और सभी गाँवों को साथ लेकर बहुत जल्दी हम मानेसर नगर निगम में, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक ये सभी जो पेंडिंग काम है हम इनको अपने स्तर पर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत टाइम दिया आपने, अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ सुंदरलाल जी। कहा इन्होंने कि अगर नगर निगम का चुनाव होते हैं और भाजपा कोई भी जिम्मेदारी देती है तो उसे बखूबी निभाएंगे। और बखूबी निभाएंगे ही नहीं, जैसे वो अपने सिकंदरपुर बड़ा में जैसा काम करते आए हैं, पिछले विकास कार्यों में जैसा भी काम हुआ है, वो एक गांव था उसमें उन्होंने कार्य करवाया, वही उसी तरह का पूरा विकास कार्य, सड़क हो, पानी हो, साफ सफाई हो, वो अगर कोई भी भाजपा कुछ अगर देती है तो वो उसमें भी वही नगर निगम चुनाव में वो करवाएंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, मानेसर।